एक आदमी का व्याख्यान था बहुत बड़े हॉल में, शहर की घटना, बड़ा हॉल बुक किया गया। बेचारे ठीक समय पर बोलने के लिए पहुंच गए, पर मजे की बात हॉल में एक श्रोता बैठा, एक। बड़े हतोत्साहित हुए कि अब क्या बोले। तो वो एक श्रोता बोला कि बोलिए बोलिए। क्यों बोले, कोई है ही नहीं, हम तो हैं। अरे अब एक श्रोता के लिए क्या बोले। श्रोता ने कहा कि किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 न हो, तो क्या वो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? कि 99 तो है ही नहीं, तो एक घोड़े को घास नहीं डालेगा? तर्क ऐसा था कि वक्ता बड़े प्रभावित हुए। ऐसा बैठो, और शुरू किया, बंद न करे। तो थोड़ी देर तो बेचारे ने सुना, उसके बाद उसने सहा। पहले कर रहा था वाह, अब करने लगा आह। अब उसे लगे ये कब बंद करें। 2 घंटे में बंद किया। बेचारा श्रोता अधमरा हो गया, कुछ कहने लायक नहीं बचा। तो उस वक्ता ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि 99 घोड़े न हो तो एक घोड़े को घास नहीं डालोगे। श्रोता हाथ जोड़ के बोला, इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। कम से कम ये तो समझो। एक बुढ़िया थी, अंधी, परिवार में गरीबी, कच्चे टूटे फूटे झोपड़े, और उसके पौत्र का जन्म नहीं हुआ। कितने दुख। किसी देवता को दया लगी, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, पर हम एक ही वरदान देंगे, एक ही। बुढ़िया बोली एक ही? हाँ एक ही। बुढ़िया बोली हम भी एक ही मांग रहे हैं। अब देखो, उसने एक वरदान मांगा। क्या बोली? हे देवता, अगर आप प्रसन्न हो तो हम अपनी आंखों से अपने बेटे के बेटे को अपने ही घर के आलीशान पक्के मकान में सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते देखें। क्यों बोलो है? अपने नाती को, तो नाती हो गया, आलीशान पक्के मकान में और सोने चांदी के बर्तनों में दूध भात खाते। आंखें थी नहीं, बोले देखें। यह चतुराई जो वरनाथ चतुर नृप मांगा। एक दूसरी घटना सुनो। 3 थे, माता पिता और बेटा, बड़े गरीब तो आपस में लड़े। शंकर जी को दया लगी, माता पार्वती जी ने कहा चलो वरदान दे दो। शंकर जी बोले इनके भाग्य में नहीं लिखा है। अरे नहीं आप दे, ऐसा थोड़ी, बेचारी गरीब है। शंकर जी कहे वरदान मांगो, 3 वरदान मिल सकते, तुम्हें 3 लोग हो, एक एक वरदान मांग लो। सो तीनों पहले इसी पे झगड़ने लगे, पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी बोले ये बाद में करना, पहले मांगो। सो जो मैया थी वो बोली, हे शंकर भगवान, मैं बुढ़ापे में कष्ट क्यों पाऊं, आप मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले ये मस्तु। सो बुढ़िया बालिका बन गई, 12 वर्ष की कन्या। और उसके पति को बड़ा गुस्सा आया कि हमको बुढ़ापे छोड़ करके देखो। शंकर जी बोले तुम मांगो, तुम्हें जो मांगना तुम मांग लेते। सो गुस्सा में बोला, बोले शंकर भगवान वरदान देना है तो ये जो हमारा संग छोड़कर 12 वर्ष की कन्या बन गई, ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ए मस्तु। अब बच्चा बेटा कभी कुतिया की तरफ देखे, कभी इधर देखे। बोले हे शंकर भगवान, हमारी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। शंकर जी बोले ए मस्तु। तीनों ने वरदान मांग लिए, जैसे पहले थे वैसे ही रहे। एक मैया थी, वृंदावन की कथा है, वहां के संत थे, तो रोज भिक्षा के लिए जाए। तो एक मैया के यहाँ जाए, तो मैया भिक्षा तो दे, ये कहे बाबा
मेरे एक प्रश्न को उत्तर दे। अच्छा मैया पूछ। तो कहती बाबा तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी है? संत श्री माधव दास जी महाराज और महात्मा कुछ नहीं कहते, हंसते हुए चले जाते। और वो रोज पूछती बाबा उत्तर ना ही दियो, तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? महात्मा कोई उत्तर नहीं देते। एक दिन महात्मा माधव दास जी ने शरीर छोड़ दिया, विमान लेकर लोग उधर से निकले। बुढ़िया बोली कि बाबा चले गए? हाँ। अरे मेरा उत्तर तो दियो ना, रखो विमान। अरे मैया नहीं नहीं, मरना भी संतों के लिए खेल है। एक महात्मा थे सो मर गए। अब उनके चेले इकट्ठे हुए, सो कोई कहे कि जलाओ, अब कोई कहे समाधि दो, कोई कहे कि नदी में बहाओ। अब सवेरे 10 बजे के महात्मा मरे, 4 बजे तक फैसला ही नहीं हुआ। और जब तक कोई फैसला नहीं हुआ तो महात्मा ही उठ के बैठ गए, जा साले अब नहीं मारती जब तुम कुछ फैसला ही नहीं कर पा रहे। हमने भी छोड़ दिया मरने का विचार। महात्माओं के लिए तो मरना जीना था। सो मैया बोली कि हमारे प्रश्न का उत्तर तो देंगे बाबा। सो विमान उतारा लिया, अब हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो तब जाओ। और जो ऐसे ऐसे किया सो बाबा के शरीर में प्राण आ गए। अब बाबा उठ के बैठ गए। हाँ मैया मेरा तो एक ही सवाल है, तेरी दाढ़ी मूछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ? सो बाबा ने अपनी दाढ़ी मूछ पर ऐसे हाथ फेरा। अरे कहा कि मैया तेरे कुत्ता की पूंछ क्या करेगी मेरी दाढ़ी मूछ की बराबरी? मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। तो बुढ़िया हाथ जोड़ के बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, फिर पूछती क्यों थी? अच्छा हम तो पूछते तो आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बाबा बोले जिंदगी बहुत बड़ी थी, पता नहीं कब अभिमान आ जाता और कोई ऐसा काम हो जाता कि मेरी दाढ़ी मूछ तेरे कुत्ता की पूंछ से नीची हो जाती। और अब मैं जा रहा हूँ तो दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी मूछ अच्छी है। इसलिए कभी अभिमान न करे, भगवान के लीला राज्य में सब संभव है। नारद जी को अभिमान हो गया, भूल गए भगवान को। ये कान से प्रशंसा सुनी, ये प्रशंसा बहुत खराब है। हमारे पूज्य पाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज श्री रामचरितमानस के यशस्वी कथाकार, अद्वितीय विचारक, वो एक ही बात कहते थे कि प्रशंसा वो मदिरा है जिसे आदमी कान से पीता है फिर उसे होश नहीं रहता। ये तारीफ के कारण जिन्हें नशा हुआ है वो इस नशे से ज्यादा खतरनाक है। और काम ने नारद जी के कान में ही कह दिया कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा। हम लोग भी यही सुनते हैं रोज, अरे आप जैसा बड़े महान, और आप तो साक्षात भगवान है, प्रभु परमात्मा। हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे खुश मत हो। अगर कोई प्रशंसा करे तो जैसे हर चीज भगवान को भोग लगाते हो, इसी तरह इस प्रशंसा का भी भगवान को भोग लगा दिया करो। ये प्रभु आपकी महिमा है, हमारा क्या। ये जैसा नाच नचालो सब प्रकार हम हारे। भगवान शिव कहते हैं कि सब भगवान के बस में है, कब किससे भगवान क्या कराएं। ज्ञानी मूढ़, कब कौन ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब कौन मूढ़ ज्ञानी हो जाए। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़, मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। और समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है।
मिट्टी काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल सब कुछ उसकी ही लीला, और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, हंसना रोना मरना जीना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, यही मुक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, और सूत्र यही मुक्ति का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। भगवान शंकर कहते हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जब रघुपति करें जस सो तस तेहि क्षण होए। इसलिए न कोई ज्ञानी न कोई मूर्ख। पर अगर तुम्हें नई बात समझ में आ रही तो यह प्रसंग में सुनाऊंगा। एक बार की बात, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए हिमालय क्षेत्र में पहुंच गए। हिमगिरी एक भावन, गंगा जी के किनारे है यह गुफा, बहुत सुंदर गुफा, अत्यंत पवित्र गुफा। अब नारद जी ने चारों तरफ देखा, कहीं पहाड़, वृक्ष, नदी, जंगल और गंगा जी की धारा देखी। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। भगवान विष्णु के, राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात, वन बड़े अच्छे, बगीचे बड़े अच्छे। आप वन में बैठोगे तो आपको भगवान की याद आएगी, शहर में रहोगे लोगों की याद आएगी। किसी सड़क से निकलो, भाई बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी, किसकी है? ये तिवारी जी की। थोड़ी आगे बढ़े, वाह ये फैक्ट्री बड़ी अच्छी लगी, किसकी? विश्वकर्मा जी की। तो बोलो शहर भर में यही याद आएंगे, गुप्ता जी, विश्वकर्मा जी, तिवारी जी। पर आप जंगल में अगर हो, कोई पूछे ये पहाड़ किसने बनाया? ये तो भगवान ने बनाया है। पहाड़ भी कोई बनाता है? वन में भगवान की याद आएगी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले बाबा, आप बोलो। बोले आप रोज कहते हो खुदा की खुदाई, हमें दिखाओ। बाबा बोले खुदा की खुदाई देखी नहीं जाती, समझी जाती है। बोलो नहीं हमें तो देखना है। बाबा बोले कल लाना है। दूसरे दिन गया, बाबा ले गए उसे जंगल में, एक पहाड़ पर खड़े हो गए, नीचे नदी बह रही थी। उस बच्चे से बोले देख ले, ये है खुदा की खुदाई, ये नदी की जो खुदाई है खुदा की खुदाई है। नदी की खुदाई खुदा की खुदाई है। बोला ये कैसे खुदा की खुदाई? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये वन तो भगवान ने बनाया। इसीलिए महात्मा लोग वन में जाते थे भजन करने। सब चीज भगवान की बनी हुई, और भगवान की बनी हुई चीजों के बीच में रहकर किसी को भगवान की याद आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। नारद जी ने गंगा जी का दर्शन किया। यह भगवान के चरणों से जुड़ी हुई धारा देखकर भगवान के चरणों का अनुराग मन में उमड़ आया, और नारद जी का मन हुआ कि भगवान का भजन करें। यहाँ एक जगह बैठकर थोड़ी देर हरि सुमिरन करें। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई
परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को, वो कहता है ये ब्रह्मानंद, कहता है ये ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। जो भजे भगवान का भजन, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं
उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पाए यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।